तो मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज 11 दिसंबर फेड का फैसला आ चुका है और उम्मीद के मुताबिक यहाँ पे 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट हो चुका है। अब उन्होंने अगला क्या कहा है, उनके जो स्टेटमेंट्स से बाजार उनको डॉविश कह रहा है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अभी रेट कट्स पे वो पॉज रखेंगे और 26 में उन्होंने एक रेट कट का ही इशारा यहाँ पे किया है। फर्दर उन्होंने क्या बातें यहाँ पे कही हैं, कोशिश करेंगे ये समझने की, और इसको समझने के बाद ही हम यहाँ पे फिर मार्केट को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो छोटा सा मैंने यहाँ पे एक कुछ पॉइंट्स इकट्ठे किए थे फ्रेड की समरी को लेके। उन्होंने 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट किया। उन्होंने कहा कि अब वो टाइम लेंगे एडिशनल, मतलब कि कट के लिए। इसके बाद वो ट्रेजरी बिल के यहाँ पे जो बाइंग है वो शुरू करेंगे, और ये कितने का होगा? करीब ये होगा $40 बिलियन का। कितने दिनों के अंदर में? 30 दिनों के अंदर में। गोल्ड का इस पे पॉजिटिव इम्पैक्ट होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि अभी फेड ने हॉल्ट करा है यहाँ पे रेट कट को। इसके इम्पैक्ट से क्या हुआ है कि गोल्ड में ज्यादा खरीदारी नहीं आई है, लेकिन सिल्वर की जो बाइंग है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा जो स्ट्रांग और एग्रेसिव बाइंग है वो बनी हुई है मार्केट में। सिल्वर की मूव किस तरीके की रही है इससे आपको पता चल जाएगा। 20 से 30 डॉलर आने में सिल्वर को करीब करीब 145 डेज लगा था। अगला $30 to 40 आने में इसको 145 डेज के करीब का यहाँ पे समय लगा था। टाइम अगर देखा जाए कि $40 to 50 कितने दिन में आया, तो ऑलमोस्ट ये 40 डेज हम कह सकते हैं कि 40 डेज में इसने टच करा, और इसको आप चार्ट पे रेफर कर सकते हैं। अब $50 से 60 कितने में आया? 12 दिनों में। अब यहाँ पे मैं आपको कह रही हूँ कि जो $70 है, मैंने आपको ऑप्शन चेन के जरिए दिखाया था कि अब $70 और $80 को मार्केट यहाँ पे टारगेट करके चल रही है। तो वो कितने में दिनों में होगा, ये एक यहाँ पे जानने वाली बात है। फिलहाल मैंने ये दिखाया था कि चेन किस तरीके से यहाँ पे काम कर रहा है और कितनी जल्दी जल्दी यहाँ पे सिल्वर में मूव आ रही है। उसके अकॉर्डिंग मार्केट भी यहाँ पे काफी ज्यादा वॉलेटाइल लग रही है। ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे इसने $50 और $50 से इनफैक्ट आपको $63, कितने कम टाइम पीरियड में ये आया है $10 का मूव। चलिए अब यहाँ पे बात करेंगे लेवल्स की और ट्रेडिंग लेवल्स यहाँ पे क्या हो सकता है। गोल्ड में मैं दिखाने से पहले सबसे पहले आपको गोल्ड सिल्वर रेशियो दिखाना चाह रही हूँ। काफी लोगों ने कहा भी था यहाँ पे कि गोल्ड सिल्वर रेशियो आप समझाएं। तो गोल्ड सिल्वर रेशियो जो नहीं जानते उनको फिर से यहाँ पे बता दूं कि गोल्ड प्राइसेस डिवाइडेड बाई सिल्वर प्राइसेस होता है। और ये हम कॉमिक्स का गोल्ड और सिल्वर लेते हैं, यानी कि 4235 डिवाइडेड बाई $62। अब यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं यहाँ पे बहुत ज्यादा रहना चाहिए। और इसको अगर हम देखें कि किस तरीके की मूवमेंट अब यहाँ पे आ रही है, तो आप देखिएगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8वां महीना है, ये मंथली चार्ट है जब लगातार हम लोगों ने सिल्वर और गोल्ड के रेशियो को यहाँ पे अप्रिशिएट हुआ होते हुए देखा है। यानी कि लगातार ज्यादातर 25 में सिल्वर ने गोल्ड को आउट परफॉर्म करा है। और अब लग रहा है कि ये रेशियो जो है आपको $65 से लेके $62.5 तक आ सकता है। यानी कि अभी भी यहाँ पे गोल्ड में ज्यादा अपसाइड के चांसेस हैं, और गोल्ड में सिल्वर में और गोल्ड में एक ठहराव रह सकता है। अब यही चीजें आपको यहाँ पे दिखेंगी चार्ट्स पे। मैं आपको यहाँ पे मंथली को छोड़ के यहाँ पे डेली पे लाती हूँ। डेली जैसे ही आएगा ना, आप देखेंगे कि गोल्ड प्राइसेस जो है काफी दिनों से एक रेंज में है। और 4290 का रेंज जब तक नहीं ये तोड़ता है तब तक मैं कहूंगी कि एक रेंज में है। उसके बाद यहाँ पे 4400, अगर ये रेंज ब्रेक होता है तो 4400 बहुत क्विकली आएगा। और हमारा बाजार जो है एक बारी आपको जा सकता है 1,35,000 के करीब, 1,35,000 से 1,36,000 के करीब। लेकिन यहाँ पे भी जो बैरियर है वो 1,32,000 अभी बना हुआ है, और ये बना हुआ ही मुझे दिख रहा है फिलहाल के लिए। लेकिन सिल्वर की बात की जाए, सिल्वर में अब आपको ध्यान देना होगा। एक टेल बनता हुआ नजर आ रहा है। कल यहाँ पे काफी तेजी के बाद हो सकता है कि सिल्वर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग ले, लेकिन इस प्रॉफिट बुकिंग को आप ब्रीदर ही मानिएगा। यहाँ पे बहुत बड़ा शार्प फॉल यहाँ पे मान के नहीं चलना होगा। एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी, मैक्सिमम प्रॉफिट बुकिंग अगर आ भी सकती है तो $60 तक, 60 मतलब 60 61 डॉलर के बीच में होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। और मार्केट ऊपर में चलेगी, फिर से चलेगी मार्केट, इसको आप ध्यान में रखिएगा। और $65 to $70 को ये चेस करेगी। तो जो भी करेक्शन है वो एक बाइंग का ही एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देता हुआ नजर आ रहा है। और हमारे बाजार में मार्केट जो है एक बार 1,97,000 जो मैंने कहा था ना आपको, 1,97,000, वो उसको चेस करती हुई यहाँ पे नजर आएगी। और मुझे लग रहा है कि प्राइसेस जो है एक बारी 2,03,000 के करीब भी यहाँ पे जाने की कोशिश करेगी, लेकिन पहला पड़ा हमारा ना 1,97,000 का होगा।
ऑयल की बात की जाए, ऑयल मुझे डाउन लग रहा है। 4170 तक यहाँ पे प्राइसेस को मान के चलना होगा। यहाँ पे परेशान कर रहा है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस पे इन्वेंट्री को आज हम लोग ट्रैक करेंगे, उसके बाद मैं आपको अपडेट दूंगी। और कल एक यहाँ पे रिकवरी आई थी, आज फिर से भारतीय बाजार में ये ज्यादा गिरा हुआ है। आप देखिएगा 0.74% बाहर गिरा है, भारतीय बाजार में ये 2% के इससे भी ज्यादा है। यानी कि हमारा बाजार ज्यादा बेयरिश होता हुआ नजर आ रहा है। थोड़ा सा डिकपल है ये। जिंक में मैं कहूंगी कि यहाँ से बाइंग फिर से रिटर्न आ सकती है 314 के लिए। कॉपर में मैंने आपको 1095 का मॉर्निंग में लेवल दिया था, मुझे लग रहा है कि 1100 तक आराम से प्राइसेस जो है ऊपर की तरफ जा सकता है यहाँ पे। और एक बारी मैं कल के दिन में आपको स्पॉट मार्केट से भी गोल्ड और सिल्वर का कंपैरिजन करके दिखाऊंगी। टर्मरिक में मुझे लग रहा है कि टर्मरिक में बड़ी स्ट्रांग एक मूव आई है, और मैंने आपको 15,600 बोला था। अब मुझे लग रहा है कि टर्मरिक में यहाँ पे एक बड़े लेवल के यहाँ पे जो गुंजाइश है वो बन रही है। क्योंकि 16,600 पे एक बारी मार्केट रुकने के बाद सीधा 19,000 का रुख करेगी। तो मुझे लग रहा है कि टर्मरिक एक बहुत स्ट्रॉन्ग कमोडिटी यहाँ पे हो सकती है। जबकि जीरा की बात की जाए, जीरा बिल्कुल रेंज में है, और ये भी एक बारी 22,500 की तैयारी करेगा। धनिया में मुझे लग रहा है कि वीकली पर अब एक यहाँ पे एक पॉज आता हुआ दिख रहा है प्राइसेस में, लेकिन करेक्ट होके ज्यादा करेक्ट नहीं होना चाहिए। 10,000 के करीब फिर से बाइंग रिटर्न आएगी। तो स्पाइसेस काउंटर मुझे बहुत स्ट्रांग होता हुआ दिख रहा है, और मुझे लग रहा है कि कार्डमम में भी 2800 तक प्राइसेस एक बार ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन बड़ी अच्छी रिकवरी हम लोगों ने कहाँ पे आता हुआ देखा है, ग्वारगम और ग्वारसीड में। ग्वारगम में फिर 93 98 वाला लेवल 9400 के करीब ये कमोडिटी जाएगी। तो 5,000 के दायरे में एक बार फिर से ग्वारसीड आता हुआ दिखा है, क्योंकि एक्सपोर्ट्स यहाँ पे थोड़े से इंप्रूव हुए हैं। तो मुझे लग रहा है 5115 को यहाँ पे मतलब कि ध्यान में रख के चलना होगा। जबकि कैस्टर की बात की जाए, कैस्टर यहाँ पे 7,050 को चेस करेगा, और कोकोड में मैं यहाँ पे 3100 तक बने रहना चाहती हूँ। अगर यहाँ पे बात की जाए कि आज डेटा क्या है, तो डेटा को ध्यान देना जरूरी है। आज डेटा में आपको इनिशियल जॉबलेस क्लेम है, और जॉबलेस क्लेम में मुझे लग रहा है कि बढ़ के आने की उम्मीद है। तो ये डेटा आप शाम के सत्र में हो सकता है कि गोल्ड में ज्यादा बाइंग यहाँ पे दिखाता हुआ नजर आए। तो कल के दिन में यहाँ पे बात करेंगे स्पॉट प्राइसेस में किस तरीके के स्पॉट प्राइसेस, जीएसटी और मेकिंग चार्जेस के साथ चांदी के यहाँ पे और गोल्ड के क्या रेट्स चल रहे हैं। ये आज का अपडेट था, होप सो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू।